तालुकदारी क्षेत्र पहला तरेंगा दुर्ग, दूसरा लोरमी मुंगेली। मराठा शासन के समय क्षेत्रों का प्रमुख विभाजन खालसा क्षेत्र के शासन व जमींदारी क्षेत्र के शासन के रूप में था। इनमें से खालसा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन के अधीन था, जबकि जमींदारी क्षेत्र का शासन जमींदारों के अधीन था, जिसके एवज में मराठों क्षेत्रों को निश्चित कर भुगतान करना पड़ता था। मराठा कालीन व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत न्याय व्यवस्था को स्पष्ट नियमों एवं निश्चित न्यायालयों का अभाव था। अधिकारियों के न्यायिक कार्य क्षेत्र को स्पष्ट नहीं थे। यदि गोटिया, कमा, विस्तार व सूबेदार आदि को न्यायिक शक्तियों के प्रयोग का अधिकार था। अधिकारियों के मध्य न्यायिक व्याख्याओं को लेकर विवाद की दशा में नागपुर शासक का निर्णय अंतिम माना जाता था। सूबेदार को मृत्युदंड देने का अधिकार था, परंतु ब्राह्मण व बैरागी मृत्युदंड से मुक्त थे। मराठा कालीन पुलिस व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में अनियमित पुलिस व्यवस्था का अभाव था। सूचना पाने के लिए हरकारों की नियुक्ति की जाती थी। सुरक्षा की दृष्टिकोण कोतवाल नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। साथ ही गौटिया भी गांव की सुरक्षा का दायित्व था। मराठा कालीन सैनिक व्यवस्था। इस काल में संबंधित सैनिक व्यवस्था के संबंध में जानकारी का भय है। ब्लंट के अनुसार मराठा सेना का बड़ा हिस्सा बाहर से आए व्यक्तियों पर आधारित था, परंतु छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोग, विशेषकर कृषक, अस्थायी सेना के रूप में भूमिका निभाते थे। मराठा कालीन स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। मराठा काल में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रशासन व्यवस्था बनी रही। स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत गोटियों की भूमिका मुख्य होती थी। पंचायतों के पास अनेक अधिकार थे, परंतु क्रियान्वयन संबंधित अधिकार स्पष्ट नहीं थे। मराठा कालीन सामाजिक दशा। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल से मिली-जुली सभ्यता का अस्तित्व रहा है। यहाँ आदिवासी समाज के सभी लोग बड़ी संख्या में रहते थे। यहाँ के निवासी आरंभ से स्वभाव से सरल, उदार, कृतज्ञ रहे। शिक्षा की कमी व मराठा शासकों की उपेक्षा के कारण यहाँ का सामाजिक विकास उस काल के अवरुद्ध रहा। भारतीय सनातनी वर्ण व्यवस्था के चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा निषाद नामक पांचवें वर्ण के लोग भी छत्तीसगढ़ में निवासरत थे। समाज में स्त्रियों का स्थान। इस काल में छत्तीसगढ़ में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। यद्यपि अंचल में सती प्रथा का प्रचलन था। बिंबा जी की पत्नी भी सती हुई थी। अंचल में अनेक सती चौरों की उपस्थिति दर्शाती है कि सती प्रथा विद्यमान थी। आर्थिक दशा। छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा कलचुरी काल में उन्नत दशा में थी, परंतु मराठा काल में अत्यधिक शोषण एवं उपनिवेशवादी नीति के कारण यहाँ की आर्थिक दशा बिगड़ती चली गई। इसका वर्णन अंग्रेज अधिकारियों ने किया है। लाखा बांटा व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में भू राजस्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, जिसे लाखा बांटा के नाम से जाना जाता था। इस व्यवस्था का उल्लेख करते हुए अंग्रेज अधिकारी चिमस ने बताया कि इसमें मुख्यतः खेतों को परस्पर बदला जाता था, ताकि किसान बारी बारी से उपजाऊ जमीन का उपयोग कर सके। उनके अनुसार यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक विद्यमान थी। इस व्यवस्था के पीछे मूल भावना यह थी कि उत्कृष्ट भूमि पर सदैव ही कुछ लोगों का ही अधिकार न बना रहे। हर आदमी को समान अधिकार के उच्च भाव पर यह व्यवस्था टिकी हुई थी। लाखा बांटा के अनुसार कृषकों की भूमि में बदलाव किया जाता। तत्कालीन स्रोत के अनुसार 12 साल या उससे अधिक समय तक एक ही भूमि पर एक किसान का अधिकार नहीं था। लाखा बांटा के तहत भूमि में पुनः वर्तन के काश्तकार, जमींदार और गौटिया की भूमिका होती थी। बदलते समय के साथ जब एक वर्ग प्रभावशाली होता गया, तब कृषि भूमि की
अदला बदली की लाखा बाटा प्रक्रिया सीमित हो गई। अंग्रेजों स्रोत के अनुसार यह प्रथा 1860 के दशक तक जारी रही। ब्रिटिश संरक्षण में छत्तीसगढ़ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में मराठों के पराजय के बाद छत्तीसगढ़ में मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने यहाँ अधीक्षक व्यवस्था में माध्यम से शासन किया। अंग्रेजों व मराठों के अनिर्धारित संधि के अनुसार रघुजी तृतीय के वयस्क होने पर 1830 में उसे शासन का अधिकार सौंपा गया, परंतु 1854 में डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत नागपुर राज्य का विलय कर लिया गया।